आज तक तो जिस ढंग का वातावरण हमने संगठन में तैयार किया है, उसके आधार पर तो ये बनने की गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरे संगठन में वही लोग रह सकते हैं, जो अंदर से प्रामाणिक है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ काम करने के बाद में किसी को पैसा नहीं मिलता है। यहाँ काम करने के बाद में उसको गालियाँ भी मिलती है और उसके साथ में उसकी तारीफ भी होती है। ऐसा कॉम्बिनेशन है। केवल पद के लिए हम किसी को पद नहीं देते हैं, जो जितना काम करेगा उसको उस संगठन में महत्व मिलता है। तो नेचुरली इस ढंग का वातावरण हमने तैयार करने के कारण इस ढंग से तो अनुभव नहीं आए। फिर संगठन का पूरा स्ट्रक्चर और वातावरण खड़ा करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जैसा ये संगठन मैंने शुरू किया, तो मैं जिस ढंग से वातावरण तैयार करना चाहूँगा उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो मैं अपने जीवन में बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, कभी कोई इधर-उधर की बातें नहीं करता हूँ, भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ, तो उसका भी टोटल इम्पैक्ट एक संगठन पर मेरे होता है। लेकिन इस काम में बहुत ऐसे लोग खड़े होने की गुंजाइश है, क्योंकि उसको पूरे की पूरी तरह से पता चलता है कि कोई भी बाबा बनना बहुत आसान है। और बाबा बनने के बाद में काफ़ी पैसा भी मिलता है, सब चीज़ें मिलती है। उसके लिए कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं होने की ज़रूरत होती है और उसको काफ़ी साइंस पता चलता है। तो हो सकता है कि एक आधे व्यक्ति के मन में ऐसा मोह हो जाए कि वो बाबा बने। मेरे जीवन में एक ही व्यक्ति के बारे में ऐसा आज तक हुआ है। सुनील कुलकर्णी नाम का एक व्यक्ति था, जो मेरे नागपुर के संगठन में मेरे साथ काम करता था। काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता था। एक बार एक बाबा ने मेरे पास कंप्लेंट की, उसने खुद फ़ोन किया। उन दिनों में मेरे घर में फ़ोन नहीं था, प्रेस में मैं लोकमत में रेगुलर आर्टिकल्स लिखता था, तो लोकमत में बार-बार फ़ोन आते थे। उसका जब फ़ोन आया तब उसने शुरुआत ही ऐसे की कि सर, मैं अमुक-अमुक बाबा हूँ। मुझे बहुत अचरज लगा कि एक बाबा डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर रहा है। मुझे मालूम है कि आप मेरे से कोई पैसे नहीं माँग सकते हो। क्या आपने मुझसे पैसे माँगे? यानी उसने शुरुआत ही ऐसी की थी कि मुझे मालूम है कि आप पैसे नहीं माँग सकते हो, तो क्या आपने मुझसे पैसे माँगे? मेरे को बहुत गुस्सा आया। बोला तुमने हिम्मत कैसी की कि मैंने तुमसे पैसे माँगे ऐसा बोलने की? नहीं बोले आपका वो सुनील कुलकर्णी नाम का कार्यकर्ता आया था। वो कह रहा था तुमने इतने-इतने पैसे नहीं दिए तो तुमको मानो साहब एक्सपोज़ करेंगे। इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली फ़ोन किया। मैंने उस बाबा के बहुत आभार माने। आभार मानने के लिए उसको कहा कि तुरंत तेरे नज़दीक का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर तू कंप्लेंट कर और ये कंप्लेंट पर एक्शन होगा ये बाद में मैं देखूँगा। वो बाबा गया, पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उसने सब बातें वो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने रखी। पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत अचरज लगा कि मैंने ही उसको भेजा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको बोला कि तू लिखित कंप्लेंट दे। वो बोले मैं लिखित कंप्लेंट देता नहीं क्योंकि मैं केस में पड़ना नहीं चाहता हूँ, फिर मेरी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैंने आपको जानकारी दी है। अब पुलिस इंस्पेक्टर की ये बड़ी उसके लिए दिक्कत की बात थी कि कंप्लेंट तो नहीं दे रहा है लेकिन एक्शन कैसे ले, इसलिए एक्शन नहीं ले सकते हैं। और उन्हीं दिनों में ये लड़का जो सुनील कुलकर्णी है, इसी ने किसी को धमकी दी थी। नेवे करके एक गृहस्थ है, उनको धमकी दी थी। उसका आधार लेकर फिर हमने वो कंप्लेंट दर्ज की और वो कंप्लेंट के आधार पर उसको जब पुलिस ने अरेस्ट किया, तब उसके अरेस्ट किए हुए फ़ोटो मैंने सब पेपर्स में छपवा कर लाया और उसको इस काम से तो निकाल ही दिया। आगे चलकर ये लड़का बाबा बना, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर। और उसको लगा बम्बई जैसा शहर है, तो बम्बई जैसे शहर में काफ़ी सालों बाद, 20 सालों बाद करीबन, वो बम्बई शहर में आया। वहाँ कुछ लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते वक़्त वो पुलिस केस में आया, तब पता चला हमको कि ये बाबा था। तो एक ही केस आज तक की है कि जिसने इस ढंग से बाबा बनने का प्रयास किया और लोगों को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया, लेकिन उसको हमने पहले ही अपने संगठन से बाहर कर दिया था, खुद मैंने उसको जेल में भेजा था। अब ये पहली बात हो चुकी है। कम से कम जहाँ काम हमारा एक्टिवली चलता है, वहाँ तक तो आज तक कोई ऐसी केस नहीं बन पाई है कि हमारे संगठन में एक आधी व्यक्ति आती है, हमसे ही सीखती है और बाबा बनती है। ऐसे 1-2 छूट-फूट केसेस हुई थी। एक मांत्रिक था वर्धा जिले में हिंगनघाट में। मुझे पता चला कि वो एक चमत्कार कर कर लोगों के भूत उतारने का काम करता है। जाकर उसको जब जाँचने के लिए हम गए, तो खुद आकर बाहर आकर मुझे नमस्ते कहता है, "नमस्ते सर।" मैंने बोला, "तू मुझे पहचानता है?" बोले, "हो सर।" बोला, "तू ही है ना वो मांत्रिक, ये चमत्कार कर कर लोगों का भूत निकालता है?" बोले, "हाँ, मैं ही हूँ।"
फिर उसने कहानी सुनाई कि वो वर्धा के यशवंत महाविद्यालय में बीए फाइनल को था, मेरा कार्यक्रम हुआ। वो बीए फाइनल में जब पढ़ रहा था, वर्धा जिले के, वर्धा शहर के यशवंत महाविद्यालय में, तब वो बीए फाइनल में सीखते वक्त मेरा एक कार्यक्रम वहाँ पर हुआ। उसका बीए फाइनल हुआ, बाद में उसको आगे एमए करना पॉसिबल नहीं था। उसने नौकरी ढूँढने का बहुत प्रयास किया। 2 साल तक उसको कहीं नौकरी नहीं मिल पाई, कुछ कमाई नहीं कर पाया। फिर उसको लगा कि आजकल मानव साहब बम्बई में रहते हैं, वो कहाँ यहाँ आएँगे, और उसने एक देहात में, यानी हिंगनघाट तहसील के एक देहात में इस ढंग का काम शुरू कर दिया। ये एक अपवाद केस मुझे मिली थी। फिर हमने उसको समझा-बुझा कर, थोड़ा-सा धमकी देकर उसका काम बंद करवाया। फिर उसने भी हमको लिख कर दिया कि ये काम मैं फिर से दोबारा नहीं करूँगा। जो भी होगा तो भी नहीं करूँगा, कितनी भी दिक्कतें आए तो भी नहीं करूँगा। तो एक एक उदाहरण पैसा ऐसा मिला था कि जो एक्टिवली हमारा कार्यकर्ता नहीं था, एक श्रोता था, लेकिन उसने ऐसा उस ज्ञान का फ़ायदा लोगों को ठगने के लिए किया था। ऐसा एक उदाहरण मुझे ज्ञात है। अब ये हो सकता है कि किसी ने महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम मेरे मुँह से सुने हैं या फिर मेरे संगठन के किसी कार्यकर्ता के मुँह से सुने हैं। उसका ज्ञान प्राप्त किया है और दूसरे कोई स्टेट में जाकर, जहाँ हमारा काम नहीं है, जहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ जाकर लोगों को ठगा हो, तो वो बात आज तक हमारे पास नहीं आई है। लेकिन जिस ढंग से हम काम करते हैं, उसमें इस ढंग से कोई बाबा बने, इसकी गुंजाइश करीबन नहीं होती है। और हमारे आपस में इतने चेक्स एंड बैलेंसेस है कि सबको मालूम है कि ऐसा किसी ने ठगने का अगर प्रयास किया, तो उसको उसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।